भोले बाबा के शरण में आ गया। एकदम इन्हीं को भोले बाबा कहा गया है। उनके 1000 से अधिक नामों में एक नाम भोले बाबा भी है, महादेव भी है। और भोले बाबा क्यों कहा जाता है इसका मैं उदाहरण आपको दिखाता हूँ। देखिए इनका यहाँ प्रतिमा बना हुआ है। देखिए देखिए कुत्ते लोग भी कैसे अंगड़ाई ले रहे हैं। और साथ में देखिए रात में यहीं पर सोते हैं एक। अब किस तरह के आदमी हैं आप समझ सकते हैं। तो साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आइए दर्शन कीजिए। आज मैं आपको भोले बाबा का दर्शन कराना चाहता हूँ। हाँ, यही भोले बाबा हैं। आप देखे होंगे भोले बाबा किसे बोला जाता है, जो बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा हो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सभी पर दया करुणा का भाव रखना। तो तथागत ने यही काम किया है, इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ भी है, भोले बाबा भी है। तो आप पढ़िए। आप अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो सुनिए। अगर ये भी नहीं करेंगे ना तो आप अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, अपने बच्चे के भी भविष्य खराब कर रहे हैं। अभी 29 जुलाई को वर्षावास शुरू होगा। अब वर्षावास के बारे में पढ़ें, चतुर्मास के बारे में पढ़ें। और ये जो 4 महीना जो चतुर्मास होगा, इसमें देखिएगा दूसरे पंथ के लोग, दूसरे विचारधारा के लोग 16 सोमवारी करते हैं। तो हम लोग को 16 उपोषित करना है। उपोषित कब करना है कि 4 महीना में आएगा, 4 अमावस्या आएगा, 4 पूर्णिमा आएगा और 4 अष्टमी सप्तमी आएगा। तो ये करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं 29 जुलाई से पहले उपोषित के बारे में, वर्षावास के बारे में आप लोग को बतलाऊँगा। वर्षावास इसी का नाम से, देखिए भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। किसी भी देश का नाम वर्ष के साथ नहीं जुड़ा हुआ ना, अमेरिका वर्ष नहीं बोला जाता है, इंग्लैंड वर्ष नहीं है, रूस वर्ष नहीं है। तो भारतवर्ष इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका संबंध वही वर्षावास से है। तो ये गहराई से पढ़ने समझने का विषय है। और पढ़िए, जानिए, अपने इतिहास को जानिए। इतिहास को नहीं जानिएगा ना तो मिट जाइएगा। और मैं किताब पढ़ रहा था डॉक्टर धम्मकीर्ति का, गुलामों का इतिहास था। तो उसमें एकदम साफ जाहिर है से बाबा साहब का मैं किताब पढ़ा हूँ, उसमें भी क्लियर है कि भारत के जो अछूत लोग हैं ये पूर्व में गुलाम थे और आज भी तो गुलाम ही है। भारत में जो आज में जो अछूत जाति के लोग हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है और इसी में काफ़ी घमंड कर रहे हैं। अगर नौकरी को समाप्त कर दिया जाए तो न तो इनके पास रहने का घर है, न जगह ज़मीन है। तो सोचिए क्या स्थिति हो जाएगी। और आज भी अनुसूचित जाति के बहुत सारे जातियाँ हैं, कहीं झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, नलियों की सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं। सोचिए। और उसका भी अब मशीनरी डेवलप हो गया है तो सफाई अब मशीन से होता है। तो क्या उनका स्थिति होगा। इतना बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं लोग और उसे भी दिक्कत हो रहा है। और अगर सरकारी नौकरी ख़त्म कर दिया जाए तो अनुसूचित जाति के भाइयों, जो आप घमंड कर रहे हैं, अपने आप को राजा महाराजा समझने लगे हैं ना तो थोड़ा विचार कीजिए। और देख ही रहे हैं रोज़ प्रत्येक दिन सरकारी नौकरी को कैसे प्राइवेट किया जा रहा है। आपके बच्चे नौकरी नहीं लगे इसके लिए पहले ही पेपर लीक कर दिया जा रहा है। ये सब हथकंडा है। अगर आप नहीं जागे तो बहुत जल्द ही आपको मिटा दिया जाएगा, गुलाम बना दिया जाएगा और फिर संघर्ष होगा। जैसे अमेरिका में गुलामी प्रथा था, संघर्ष हुआ तो, लेकिन पीढ़ियाँ लग जाएगी। इसलिए जागिए, समझिए। बस इतना ही कह करके आज के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।